वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। यूपी स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे दिसंबर मंथ 2023 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। आरओ का एग्जाम आने वाला है तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में लिख करके बताइए। देश का सवा स्मार्ट सिटी कौन सा था? किस योजना ने JNNURM योजना का स्थान लिया था और कब? भारत का प्रथम अमृत सरोवर कहां पर स्थापित किया गया था? भारतीय रेल द्वारा प्रथम सोलर पावर प्लांट कहां पर लगाया गया था? उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। शुरुआत में सबसे पहले अगर हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा अवार्ड्स दिए गए थे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के हाथों। नेशनल अवार्ड्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांग जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में करीब मैंने बताया था 40 पुरस्कार दिए गए थे अलग अलग श्रेणियों में। तो उत्तर प्रदेश से तेजवीर को, गौतम बुद्ध नगर से जो है अभिनव चौधरी को और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी जो कानपुर से है इन मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के तेजवीर सिंह को सम्मानित किया गया इसमें श्रेष्ठ दिव्यांग जन की श्रेणी में, और गाजियाबाद के अभिनव चौधरी को कला और संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कानपुर स्थित एक NGO है दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी, इसके द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देने के लिए पुनर्वास पेशेवरों के विकास में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संगठन की कैटेगरी में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए पुरस्कार ये दिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड था, बस यही एक था। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिफेंस सेक्शन पे। अयोध्या में डिफेंस सेक्टर एक्सपैंड करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रफल्गर स्क्वायर कैपिटल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस निर्माण की इकाइयां लगाने के लिए यहाँ पे बातचीत चल रही है। 75,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो जब आएगा तो हम इसको फाइनलाइज करेंगे, लेकिन अभी जो है ये आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या में डिफेंस सेक्टर को एक्सपैंड करने को लेकर विचार किया जा रहा है। स्पोर्ट्स इवेंट्स में अगर हम दिसंबर में देखें तो उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट्स लीग, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर अगर आपको याद हो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी और एक कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स यहाँ पे नामित किए गए थे जिनको प्रमोट करना था। तो किस जिले के लिए कौन सा स्पोर्ट्स है थोड़ा सा आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे रेसलिंग के लिए कई सारे जिले हैं, एथलेटिक्स के लिए भी कई सारे जिले हैं, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो एक जिले में एक ही जिनको असाइन किया गया है। जैसे पीलीभीत स्विमिंग के लिए, फुटबॉल के लिए हाथरस, और आर्चरी के लिए सोनभद्र ललितपुर, बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर कुशीनगर, वेट लिफ्टिंग के लिए मिर्जापुर बिजनौर, टेबल टेनिस के लिए आगरा और कानपुर, बैडमिंटन के लिए अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर, शूटिंग के लिए बांदा और कबड्डी के लिए कन्नौज प्रयागराज। मतलब कबड्डी के लिए कन्नौज और लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, खासकर जो जिस मतलब जिले में एक ही या 2 स्पोर्ट्स आए हैं उसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। मैचिंग में लगाने को आने की संभावना बन रही है कि एक तरफ जिला दिया होगा और एक तरफ उस जिले का स्पोर्ट जिसको असाइन किया गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना के तहत। अभी MPPSC का एग्जाम हुआ था आपका 17 दिसंबर 2023 को। उसमें पूछा मध्य प्रदेश राजनीति और योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी निर्धनता में सर्वाधिक सुधार देखा गया था। जब मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च की तो देखा कि उनके नीति आयोग या योजना आयोग ने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। नीति आयोग का जो MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया था जुलाई मंथ में, उसी का डेटा लेकर के इसमें पूछा है सर्वाधिक कमी कहाँ पे दर्ज की गई, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ही इतना डिटेल डेटा हर राज्य और हर जिले का आया है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले ने बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक सुधार किया है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसी की PDF है MPI प्रोग्रेस रिव्यू की। इसमें सारे राज्यों का इन्होंने दिया है कि NFHS 4 की अवधि जो है 2015-16 और 2019 से 21 की, NFHS 5 की तो कितना यहाँ पे सुधार हुआ है और किस जिले में। अगर पूछे कि सर्वाधिक सुधार कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सर्वाधिक सुधार इस तरीके से इन्होंने देखा है कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो मल्टी डायमेंशनली पुअर थी उसमें घटोतरी कितनी हुई है इन 4 वर्षों में। तो सर्वाधिक घटोतरी यानी कि -29.64 पीपल या परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर कम हुए हैं महाराजगंज में। तो महाराजगंज में सर्वाधिक गरीबी कम हुई है, फिर गोंडा में, फिर बलरामपुर में, फिर कौशाम्बी में, फिर खीरी में। ठीक है, फिर श्रावस्ती में। तो इस तरीके से क्रम भी एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए क्रम से लगाने को आ जाए कि आप क्रम से लगाइए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कि सर्वाधिक कहाँ पे कम हुई है, फिर बाद में कहाँ, फिर बाद में। तो महाराजगंज पहले, फिर गोंडा, फिर बलरामपुर और फिर यहाँ पे कौशाम्बी और खीरी। इस तरीके से आप क्रम ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक कम कमी कहाँ पे देखी गई? ऑब्वियसली गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि इतनी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वहाँ थी ही नहीं पहले से। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराजगंज के बाद यहाँ पे सबसे कम गरीबी हुई है गोंडा में, और फिर यहाँ पे जैसे हमने बताया क्रम से।
समिट्स इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस पे तो काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण ये वाराणसी में हुआ, और पिछले साल 2022 के दिसंबर में भी वाराणसी में हुआ था पहला चरण, ये ध्यान रखिएगा, पहला चरण भी वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखना है। और 1400 लोगों को 7 समूह में इसमें बांटा गया, और 7 समूह का नाम एक पवित्र नदी के नाम पर रखा गया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। और प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था उसका अनुवाद किया गया था तमिल में एआई टूल भाषणी से। कार्यान्वयन एजेंसी 2 है इसमें, आईटी मद्रास है और बीएचयू जो वाराणसी है वहाँ वो है उत्तर प्रदेश की। नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में इनवाइट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, वो जो पार्टिसिपेट करेंगे 2024 में, तो उत्तर प्रदेश से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बायो नेचर कॉन या बायो नेचर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था गोरखपुर में, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी, बायो नेचर कॉन या बायो नेचर कॉन्फ्रेंस। इनमें यहाँ पर 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया था, प्राचीन भारत के राज्य कर्मचारी और नाथ पंथ वर्तमान उपादेयता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आ जाएंगे रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पे। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो अभी हाल में शुरू किया गया 2023 में, इसकी पहली डेल्टा रैंकिंग आ गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये कब शुरू किया गया था? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये शुरू किया गया था 2018 जनवरी में। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक जिसको नाम दिया गया कुमरम भीम ब्लॉक तमिलनाडु से पहला, कौशाम्बी ब्लॉक जो है उत्तर प्रदेश से, इसको ओवरऑल इंडिया में सेकंड स्थान पर रखा गया। ठीक है, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक की रैंकिंग जोन वाइज आई है, तो जोन 2 जिसमें उत्तर भारतीय राज्य शामिल है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक ने पहला और गाजीपुर जिले के विरनो ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है जोन 2 में। अगर बात करें, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में कौशाम्बी का ब्लॉक जो है ये सेकंड पे आता है। ओवरऑल वाली रैंकिंग ही यहाँ पे मेजर ध्यान रखिएगा, जोन वाइज रैंकिंग पूछे जाने की संभावना कम है। एनसीआरबी ने भी एक रिकॉर्ड जारी किया, जैसे कई रिकॉर्ड्स आते रहते हैं एनसीआरबी के कि किस तरीके के अपराधों में कौन सा राज्य किस नंबर पे है। तो उत्तर प्रदेश पिछले 3 वर्षों में अपहरण और अपावर्तन यानी कि जबरन बंधक बनाने की या फिर भगा ले जाने की जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस डेटा का कहीं प्रीलिम्स में नहीं काम पड़ेगा, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उत्तर प्रदेश में लिखेंगे तो ये आप आंकड़े मेंशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात तो तय है कि जैसे यहाँ पे कई सारे आंकड़े आएंगे आपको कि क्राइम सुलझाए जा रहे हैं, कन्विक्ट किया जा रहा है लोगों को, लेकिन उतने ही अपराध भी हो रहे हैं। तो इसका एक बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। एमसीक्यू सबसे पहला है 2 स्टेटमेंट वाला। इसमें कहा गया है कि सुहाग नगरी कहे जाने वाले फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर किए जाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो फिरोजाबाद को अपने कांच की चूड़ी के उद्योग के कारण और किस नाम से जानते हैं? सुहाग नगरी। ठीक है, ये आ चुका है कई बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में। सेकंड स्टेटमेंट इसकी ज्योग्राफी से एसोसिएटेड की फिरोजाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहे हैं, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत एक अभियान चलाया गया था जिसमें 10 वर्षीय छात्रा वैष्णवी मिश्रा को ट्रैफिक इंस्पेक्टर एक दिन के लिए बनाया गया था। तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव आपने देखा होगा जिसमें स्टूडेंट बच्चों को एक दिन का ऑफिसर बनाते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इनिशिएटिव लिया गया था गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर बी गोंडा। तो उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 के बारे में क्या सही? 9 नवंबर 2023 को विधानमंडल से पारित किए जाने के संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। और फाइनली ये एक्ट कब बना, ये बहुत जरूरी है। फाइनली ये एक्ट बना था 7 दिसंबर 2023 को, राज्यपाल ने संस्तुति दी थी और इस तरीके से उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में छपा था कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम को अनुमोदित किया गया था, या फिर इसमें जो है 7 दिसंबर 2023 को ये एक्ट या ये बिल फाइनली एक्ट में परिवर्तित हुआ, क्योंकि गवर्नर ने इसी तारीख को अपना एसेंट या फिर अनुमति दी थी। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि ये कब से लागू होगा उत्तर प्रदेश में? जब अधिनियमित किया जाए या फिर जब सूचना प्रकाशित की जाए राज्य सरकार के द्वारा। इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहा जाएगा। और इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त या नाम निर्दिष्ट कोई विशेषज्ञ इसका अध्यक्ष बनेगा। 25 दिसंबर 2023 को गुड गवर्नेंस डे के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किन 2 शहरों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की थी? तो आगरा जिले के बटेश्वर से मथुरा जिले के गोवर्धन तक ये इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस ये शुरू की गई थी। मतलब 2 जिलों के बीच पहली बार उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई, आगरा से मथुरा के बीच, ऑप्शन नंबर ए। 23 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सही है।
फिर अविनाश वरुण नामक स्टूडेंट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गोरखपुर के, इन्होंने ग्रीन लैंड माइन अलार्म डिवाइस बनाई है, जिससे कि एनिमल से क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जा सके, जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी। आईएएस दुर्गा शंकर मिश्र जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं यानी चीफ सेक्रेटरी हैं, इनको कितने ड्यूरेशन का सर्विस एक्सटेंशन दिया गया है, तो सर्विस एक्सटेंशन इनका अप्रूव किया गया है 6 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराहा में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया? स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन स्वयं पीएम जी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, नरेंद्र मोदी। अयोध्या जंक्शन और एयरपोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है बताना है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो बदल करके रखने का फैसला किया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, तो ये नाम रहेगा एयरपोर्ट का। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर सही हो जाएगा इसमें सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। दिसंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में किस राज्य से आगे निकल गया है? तो उत्तर प्रदेश गुजरात से आगे निकल गया है। उत्तर प्रदेश टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के मामले में पूरे देश में अब सेकंड पर है महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र फर्स्ट पर है, सेकंड पर यूपी है और थर्ड पर आ गया है गुजरात नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के मामले में। सी यहाँ पे सही है। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी अयोध्या की यात्रा पर थे। उन्होंने रामनगरी अयोध्या में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, ये सही। सेकंड है अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन जो है डेवलप किया गया है 240 करोड़ रुपए की लागत से। उत्तर प्रदेश के इस रेलवे स्टेशन ने IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है ग्रीन बिल्डिंग या ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग के लिए। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहे हैं। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि इंडिया फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन जो कि चलाई गई है वो अयोध्या में चलाई गई, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ से चलाई गई? अयोध्या में, और ये अयोध्या को सीतामढ़ी से कनेक्ट करेगी। अयोध्या को सीतामढ़ी बिहार से कनेक्ट करेगी। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की चलाई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी वाराणसी टू दिल्ली, वाराणसी टू न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, वाराणसी टू न्यू दिल्ली ए। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए OPD की शुरुआत की जाएगी, ये सही है। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं का 11 खंड में एक श्रृंखला का विमोचन किया है। 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय इन दिल्ली में किया गया है ये इनॉग्रेशन, या फिर कह सकते हैं जो ये सीरीज है 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स, इसको शो किया गया था। तो दोनों यहाँ पे सही है, सी 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी निम्नलिखित में से किस अखबारों से जुड़े थे? लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान, ये आपके कोड है। इसका आंसर आप कमेंट में लिख करके बताइए, क्योंकि ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी जरूरी फैक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर मनोरथा नामक एक नई गौशाला बनाई जाएगी? तो स्विट्जरलैंड की तर्ज पर मनोरथा नामक एक नई गौशाला राजधानी में बनाई जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, लखनऊ में। लखनऊ के उत्तर धौना गांव में ये 10 हेक्टेयर भूमि पर गौशाला निर्मित की जाएगी। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? तो ये अभी भी महाराष्ट्र ही है। सेकंड नंबर पर हालांकि आ चुका है अब उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश। 2020 में यूपी ने लीप्स एंड बाउंड यहाँ पे अपना स्थान ऊपर किया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, 14वें स्थान से डायरेक्ट जो है सेकंड प्लेस पर आ गया था। ये कई बार योगी जी मेंशन करते हैं, तो इस वजह से पुराना डेटा भी पूछ सकते हैं। भले ही 2020 का है, लेकिन ये कई बार मेंशन किया जाता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है। 19 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ जी ने कितने जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने का निर्णय या फिर मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही, 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्टैब्लिश किए जाएंगे। नया जो स्टार क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा है कि नया स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम ये लोग लाएंगे, जिससे होटल्स को क्लासिफाई किया जाता है 5 स्टार है कि 3 स्टार है कि 4 स्टार है, इस तरीके से। तो ये सिस्टम टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लाया गया है। तो ये अपना नया क्लासिफिकेशन लाने वाले हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन के बदले। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी।
तो 5 क्लासिफिकेशन यहाँ पे होंगे, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। उत्तर प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहाँ पे बनाया जा रहा है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाया जा रहा है मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मुरादाबाद। दूसरा सबसे बड़ा है और पहला भी एशिया का यहीं पर था सबसे बड़ा। एशिया का पहला अत्याधुनिक फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बना था, चंदौली में। 31 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने जनपद गोरखपुर में कितने हेल्थ एटीएम का अनावरण किया था? तो 19 हेल्थ एटीएम यहाँ पर समर्पित किए गए थे जनता को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नवंबर 2023 में जारी रैंकिंग के अनुसार सरकारी योजनाओं को लागू करने में निम्नलिखित में से किस जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अंबेडकर नगर और मुजफ्फरनगर दोनों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। बोथ ए एंड बी यहाँ पर पहले स्थान पर है और एटा यहाँ पे तीसरे स्थान पर है सरकारी योजनाओं को लागू करने में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? दिसंबर 2023 में आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के पीएचडी छात्र ने अंडमान निकोबार से 139 किलोमीटर दूर नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त किए हैं, तो ये सही है। इसके बाद दिसंबर 2023 में दिल्ली के बीकानेर हाउस में छठे टॉफ्ट वन्यजीव पर्यटन पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को 3 श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुए, ये भी सही है। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं जिसको याद रखना चाहिए आपको, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है। तो कैलाश सांखला पुरस्कार किसे मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को इस अवार्ड में। तो दोनों ही यहाँ पे सही कथन है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। दिसंबर 2023 में नमो घाट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आप बहुत आसानी से गेस कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी। वाराणसी का ये नमो घाट खास इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट घाट है भारत का जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लैंड, वाटर, स्काई तीनों के लिए अवेलेबल होंगी। जल, थल और नभ परिवहन की सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला घाट बन गया है नमो घाट वाराणसी का। कोठारी बंधुओं की स्मृति में बनने वाला एक बड़ा शौर्य भवन यानी धर्मशाला का शिलान्यास कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था गोंडा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, गोंडा। इसके बाद 23 वर्षीय स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान श्री राम का ध्वज लहराकर इतिहास रचा है। अनामिका शर्मा उत्तर प्रदेश के किस नगर की निवासी हैं? तो अनामिका शर्मा स्काई डाइवर बिलोंग करती हैं प्रयागराज को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। बैंकॉक में स्काई डाइविंग करने के दौरान उन्होंने श्री राम ध्वज लहराया था इतने ऊंचाई से। ठीक है, आ जाएंगे हम लोग 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण यहाँ पे किया है। लेक क्वीन का लोकार्पण किया गया है गोरखपुर के रामगढ़ ताल में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, गोरखपुर। गोरखपुर यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कितने थाने यहाँ पे बनाए जाएंगे? तो 57। तो ये हम ऊपर बता चुके हैं। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की स्मिता श्रीवास्तव ने विश्व के सबसे लंबे बालों के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। तो स्मिता कहाँ के निवासी हैं? तो स्मिता बिलोंग करती हैं प्रयागराज से। इनके बालों की लंबाई 7 फीट 9 इंच यहाँ पे मापी गई थी। 40 वर्षीय स्मिता श्रीवास्तव जीवित व्यक्ति के सबसे लंबे बालों का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण के तहत कितने सरकारी कॉलेजों में ई बुक्स और ई लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी? 92 जगह पर ई बुक्स और ई लाइब्रेरी सर्विस अवेलेबल होगी।